मम्मी जी, माफ कर दो मुझे। अपने पति और बेटे को खाना खिलाने के बाद मानसी जब अपने के थाली में खाना लगाने लगी तो उसने देखा कटोरदान में ताजी रोटी की बजाय सुबह की बासी रोटी रखी थी। ये रोटियां उसने अपनी सास के लिए रखी हुई थी। वैसे तो रोजाना वही अपनी सास को खाना देकर आती थी, क्योंकि उसकी सास अपने बेटे और पोते के खाना खाने के बाद ही खाना खाती थी। परंतु आज कटोरदान में अपने लिए ताजी रोटियां न देखकर आश्चर्यचकित होकर अपने बेटे पार्थ से बोली, पार्थ, मैंने कटोरदान में अपने लिए ताजी रोटी बनाकर रखी थी, वो कहाँ गई? यह सुनकर पार्थ मासूमियत से बोला, मम्मी जी, वो ताजी रोटियां मैंने दादी को खिला दी और बासी रोटी आपके लिए रख दी, ताकि आपको भी बासी रोटी खाने की आदत पड़ जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बासी रोटी खाते आंखों में आंसू आए। मैंने जब दादी माँ को बासी रोटी खाते हुए देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। बासी रोटी खाते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि सुबह की रखी हुई बासी रोटी सूखकर इतनी मजबूत हो गई थी कि उनसे खाई नहीं जाती। उनके मुंह में दांत और दाढ़ तो है ही नहीं, रोटियों को तोड़कर चबा ले। जब वे उन रोटियों को मसूड़ों से चबाने की कोशिश करती है तो उनके मसूड़ों में दर्द हो जाता है, जिससे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि बुढ़ापे में बासी रोटी खाकर आपकी आंखों में भी आंसू आए, इसलिए मैंने ताजी रोटियां दादी को खिला दी और बासी रोटी आपके लिए रख दी, ताकि आपको अभी से बासी रोटी खाने की आदत पड़ जाए। मम्मी जी, क्या करूं? आपका बेटा हूँ, जैसा आप करेंगी मैं भी तो आपको देखकर वैसा ही करूँगा ना। पार्थ की बात सुनकर मानसी दुखी होकर बोली, मैं तो तुम्हें रोजाना ताजी रोटी खिलाती हूँ, तुम मुझे बासी रोटी खिलाओगे? मम्मी जी, दादी भी तो पापा को ताजी रोटियाँ बनाकर खिलाती थी। पापा आपसे रोजाना कहते हैं कि मम्मी को ताजी रोटी बनाकर खिलाया करो, परंतु आप उनकी बात मानती कहाँ है? मम्मी जी, अब भी वक्त है, संभल जाओ। क्या पता आपको रोजाना दादी को बासी रोटियां खिलाते हुए देखकर मुझे भी ऐसा करने की आदत पड़ जाए, इसलिए मैंने आज आपके लिए बासी रोटी रखी। मानसी अपने आप को बेहद बुद्धिमान और समझदार समझती थी, इसीलिए अपने पति और बेटे के लिए रोटियां गिन गिन कर बनाती थी, परंतु फिर भी रोजाना कुछ रोटियां बच जाती थी, जिन्हें खुद खाने की बजाय वह अपनी सास को खिला देती थी। उसकी सास बेहद सीधी सादी थी, घर में कोई क्लेश ना हो इसलिए वह अपने बेटे से बहू की शिकायत भी नहीं करती थी। परंतु एक बार रात के समय जब वह रोटी खा रही थी तो रोटी खाते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। पार्थ उस वक्त वहीं पर खाना खाकर खेल रहा था। अपनी दादी की आंखों में आंसू देखकर उसे बहुत बुरा लगा। उसने बासी रोटियां ले जाकर कटोरदान में रख दी और ताजी रोटियां लाकर अपनी दादी को खिला दी। मानसी इस बात से अनजान थी कि उसका ऐसा करने से पार्थ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, परंतु पार्थ हर बात को गहराई से सोचता था, इसलिए उसने अपनी मम्मी को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। मानसी शर्मिंदा होकर पार्थ से बोली, बेटा, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। इससे पहले कि तुम्हें मुझे देखकर बुरी आदत पड़ जाए, इसलिए मैं आज से ही इस आदत का त्याग करती हूँ। कल से सासू माँ को भी मैं गरम गरम रोटी बनाकर खिला करूँगी। फिर वह अपनी सास से बोली, मम्मी जी, माफ कर दो मुझे। आज के बाद मैं कभी आपके साथ ऐसी गलती नहीं करूँगी। यह कहते हुए उसने रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। तब मानसी की आंखों में आंसू देखकर उसकी सास बोली, मैंने तुझे माफ कर दिया। भाग्यवान है तू जो तुझे ऐसा बेटा मिला जो किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, नहीं तो तुझे भी आने वाले समय में बासी रोटी खानी पड़ती।
अपनी सास की बातें सुनकर मानसी ने शर्मिंदगी से अपने नेत्र झुका लिए थे। यह एक सत्य घटना पर आधारित है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चे बेहद सीधे साधे होते हैं, किसी बात पर ध्यान नहीं देते, परंतु आजकल के बच्चे बेहद बुद्धिमान और तेज तर्रार होते हैं। वे खेलते हुए या पढ़ते हुए भी हर बात को गहराई से सोचते हैं। ठीक ही कहा है किसी ने, मूल से प्यारा ब्याज होता है, क्योंकि बेटे से ज्यादा पोता अपने बाबा दादी के बेहद करीब होता है और उनका बेहद ध्यान भी रखता है। पहले हमारे समाज में सास का नाम बदनाम था कि वह अपनी बहू को प्रताड़ित करके सुख नहीं देती, परंतु आज के जमाने में उल्टी गंगा बहने लगी है। अब बहू सास को दुखी रखने लगी है, यह जानते हुए भी कि जो दुख आज वह अपनी सास को दे रही है, कल को वह दुख उन्हें भी तो मिल सकता है। काश सास बहू का रिश्ता प्रेम से भरा होता तो कितना अच्छा होता। ना मन में एक दूसरे के प्रति कड़वाहट होती, ना एक दूसरे के प्रति सम्मान कम हो। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।